सच बोलूं, गरीबी का सबसे बड़ा रीजन पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा रीजन होता है माइंडसेट। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम बचपन से एक ही चीज सुनते आए हैं, पैसे नहीं हैं इसलिए हम गरीब हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में बहुत लोग बिना पैसे के शुरू करके भी अमीर बन गए और बहुत लोग अच्छी सैलरी होने के बाद भी लाइफ भर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, डिफरेंस कहाँ है? आंसर सिंपल है, सोच में। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करो। कल ही मैं एक दोस्त के घर गया था, बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास घर। गेट के पास एक पुरानी स्कूटर खड़ी थी, ड्राइंग रूम में प्लास्टिक कवर लगा सोफा, टीवी के ऊपर एक छोटा सा गणेश जी का फ्रेम और फ्रिज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल मैग्नेट से चिपका हुआ। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब बात पैसे की आई ना, तब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई। उन्होंने कहा, यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, बिजनेस करना रिस्क है, स्टॉक मार्केट तो पूरा गैम्बल है, सेफ रहना है तो बस जॉब करो। और मुझे एकदम रियलाइज हुआ, यही माइंडसेट है जो लोगों को सालों तक एक ही जगह पर रखता है। मिडिल क्लास लाइफ में एक इनविजिबल रूल होता है, रिस्क मत लो, सेफ रहो, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। सुनने में ये एडवाइस अच्छी लगती है और ऑनेस्टली पेरेंट्स भी ये एडवाइस प्यार से ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल देखा होता है। उनको लगता है कि अगर बच्चा सेफ रहेगा तो लाइफ सिक्योर रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? सेफ खेलते खेलते लोग ग्रोथ के सारे चांसेस खो देते हैं। एक बार ट्रेन में मेरी एक आदमी से बात हुई थी, गवर्नमेंट जॉब में था, सैलरी भी ठीक ठाक थी, 20 साल से जॉब कर रहा था। मैंने कैजुअली पूछा, सर आपने कभी इन्वेस्टमेंट ट्राई किया? वो हंसने लगा, बोला, बेटा इन्वेस्टमेंट अमीर लोग करते हैं, हम लोग तो बस सेविंग करते हैं। उसने प्राउडली बताया कि उसके पास 3 फिक्स डिपॉजिट हैं, 2 LIC पॉलिसीज हैं और सेविंग्स अकाउंट में भी कुछ पैसा पड़ा है। सुनने में सब सही लगता है, लेकिन फिर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, सर आपको लगता है ये पैसा 10 साल बाद आपको फाइनेंशियली फ्री बना देगा? वो चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ये क्वेश्चन सोचा ही नहीं था। यही डिफरेंस होता है मिडिल क्लास माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। मिडिल क्लास माइंडसेट का मेन गोल होता है लॉस से बचना, ग्रोथ माइंडसेट का गोल होता है अपॉर्चुनिटीज पकड़ना। मिडिल क्लास आदमी हर चीज में रिस्क देखता है। अगर कोई बोले बिजनेस स्टार्ट करो, तुरंत जवाब आता है, पैसा डूब गया तो? अगर कोई बोले स्टॉक मार्केट सीखो, तुरंत जवाब आता है, मार्केट क्रैश हो गया तो? अगर कोई बोले साइड इनकम स्टार्ट करो, तुरंत जवाब आता है, टाइम वेस्ट हो गया तो? मतलब दिमाग हर सिचुएशन में पहले डेंजर इमेजिन करता है। लेकिन रिच माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। वो लोग पहले ये सोचते हैं, अगर ये चल गया तो, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो, अगर ये आइडिया बड़ा बन गया तो। डिफरेंस देखा आपने? एक माइंडसेट प्रॉब्लम ढूंढता है, दूसरा माइंडसेट पॉसिबिलिटी ढूंढता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, गरीबी अक्सर पॉकेट में नहीं, दिमाग में होती है। क्योंकि अगर दिमाग में अबंडेंस नहीं है तो लाख रुपए भी कम लगते हैं, और अगर दिमाग में ग्रोथ माइंडसेट है तो जीरो से भी लोग एम्पायर बना देते हैं। मैं एक और चीज नोटिस करता हूं, मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसा आने से पहले ही उसको खर्च करने का प्लान बना लेते हैं। सैलरी आई नहीं और दिमाग में लिस्ट रेडी होती है, EMI, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, शॉपिंग, फोन अपग्रेड, वीकेंड आउटिंग। मतलब पैसा आने से पहले ही खत्म हो जाता है। रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़ा उल्टा करते हैं। वो पहले ये सोचते हैं, इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको काम पर कैसे लगा सकते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं होता, पैसा एक एम्प्लॉई होता है जो उनके लिए और पैसा बनाता है। रियलिटी ये है, स्कूल हमें बहुत चीजें सिखाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, मनी माइंडसेट। इसलिए बहुत एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। डिग्री होती है, जॉब होती है, सैलरी होती है, लेकिन फिर भी फ्रीडम नहीं होती। और एक और डेंजरस बिलीफ होता है मिडिल क्लास में, हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। ये सेंटेंस शायद आपने भी कभी सुना होगा या शायद खुद बोला होगा, लेकिन सच बताऊं, ये सेंटेंस एक इनविजिबल केज है। जिस दिन इंसान बिलीव कर लेता है कि वो बड़ा नहीं कर सकता, उस दिन उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उन्होंने लाइफ की शुरुआत परफेक्ट सिचुएशन से नहीं की। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास कनेक्शंस नहीं थे, किसी के पास एजुकेशन भी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अलग सोच। वो लोग प्रॉब्लम्स को एंड नहीं समझते, वो प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझते हैं। वो फेलियर से डरते नहीं, वो फेलियर से सीखते हैं। और यही चीज उनको एवरेज लोगों से अलग बना देती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले बैंक बैलेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले माइंड बैलेंस चेंज करना पड़ेगा। अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, जब भी कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है, आपका पहला थॉट क्या होता है? ये रिस्की है या ये इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जो इंसान सिर्फ सेफ्टी ढूंढता है, उसकी लाइफ सेफ तो हो सकती है, लेकिन बड़ी नहीं होती। और जो इंसान थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, उसकी लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम जरूर आती हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम्स एक दिन अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। और एंड में बस एक सिंपल सी बात,
गरीबी हमेशा पैसे की कमी से नहीं आती, कभी कभी गरीबी सोच की लिमिट से आती है। जब इंसान खुद को छोटा सोचता है तो उसकी दुनिया भी छोटी रह जाती है, और जब इंसान सोच बदल देता है तो धीरे धीरे उसकी रियलिटी भी बदलने लगती है। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली सवाल ये है कि आपके दिमाग में कितनी पॉसिबिलिटीज है।